हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। उसमें का क्वेश्चन नंबर 3 में का 3 हमारा 3 में का सॉरी 8 वाला हमारा क्या है, एग्जाम्पल चालू है। हमने डिफरेंशिएशन चैप्टर चालू किया था, वो काफ़ी लंबा है, बहुत सारे उसमें एग्जाम्पल है। हम एक भी एग्जाम्पल इसमें का स्किप नहीं करेंगे, सभी एग्जाम्पल क्या करेंगे हम इसमें के सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला वाला क्वेश्चन 8 वाला। तो देखो यहाँ पर हम क्या करना है, इसका dy बाई डी एक्स हमें फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहाँ पर कॉस है, पहले कॉस का डेरिवेटिव निकालेंगे, उसके बाद ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट का हम बाद में क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे। तो देखो कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन। क्या होता है, माइनस साइन। ये क्वांटिटी एज इट इज लिखना है, ठीक है, एक्स इंटू वाई। अब देखो इसको हमने लिख दिया, कॉस का ले लिया, लेकिन ये ब्रैकेट का हमने लिया क्या, नहीं। तो यहाँ पर देखो u इंटू वी का रूल आ गया, जो हमने बहुत बार सॉल्व किए। तो क्या होता है, पहला कांस्टेंट, दूसरे का डेरिवेटिव y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स प्लस दूसरा कांस्टेंट, पहले का डेरिवेटिव क्या है, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू को इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आता है, 1 आता है। अब मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ठीक है, डी एक्स अपॉन डी एक्स 1 ही आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई क्या आता है, यहाँ पर डी एक्स आ जाता है। अब देखो ये जो माइनस साइन है इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलो क्या हो जाएगा, पहले मैं x को ले लेता हूँ, माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं y को पहले लिख देता हूँ, y साइन एक्स इंटू वाई, ठीक है, dx को dx क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इज इक्वल टू 1 प्लस यहाँ पर क्या है, dy बाई डी एक्स है। हर बार की तरह dy बाई एक साइड लेंगे, रिमेनिंग क्वांटिटी अदर साइड। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स साइन एक्स इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या करना है हमें, ये जो माइनस क्वांटिटी इसको इधर ले जाके क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, और ये प्लस 1 को इधर ले जाके क्या करते हैं, हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो माइनस का झंझट खत्म हो जाएगा। तो देखो ये प्लस है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस क्या है यहाँ पर, ऑलरेडी माइनस साइन एक्स इंटू वाई, और ये प्लस 1 का इधर क्या हो जाएगा, माइनस 1। ये माइनस है, उधर जाने के बाद प्लस हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स इंटू वाई, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, ये क्वांटिटी उधर जाने के बाद प्लस हो गई। अब देखो डी वाई बाई कॉमन निकाल लो, ठीक है, कॉमन निकाल दिया, डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ पर ये पूरी तरह से बाहर आ गए तो कुछ नहीं, मतलब क्या होता है, 1 होता है। ये बाहर आ गया, सिर्फ यही बच गया, क्या बच गया, एक्स साइन एक्स इंटू वाई, यही क्वांटिटी यहाँ पर क्या हो गई, बच गई। अब देखो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बच गया, वाई साइन एक्स इंटू वाई प्लस 1, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर कॉमन आ गया। अब देखो ये डिवाइड है, सॉरी ये मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं सिर्फ इस डी वाई बाई डी एक्स को लिखता हूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये क्वांटिटी एज इट इज, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई साइन एक्स इंटू वाई प्लस 1, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको भूलना मत। और ये क्या हो जाएगा, इसको सिर्फ डिवाइड बाई में आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड बाई में क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू वाई, ये डिवाइड बाय में आ जाएगा। ये समझ में आ गया, ये मल्टीप्लाई है, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, इधर डिवाइड में आ जाएगा। इसको मैं इधर लिखने के एवज क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट इधर ही लिख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन लिखने की इसकी ज़रूरत नहीं है। ये 2 से 3 मार्क के लिए यह क्वेश्चन क्या होता है, पूछा जाता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
तो देखो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है। इसको देख कर आपको क्या याद आ रहा है, जैसे कि एक्स रेस टू एक्स रेस टू एक्स, जो हमने पिछले वीडियो में हमने क्या किया था, ऐसे एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व किया। तो उसी तरह से हमें इसको भी क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। ये देखो यहाँ पर क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को क्या कर लेंगे हम, लॉग ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लॉग ले लेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग आ जाएगा, लॉग ई रेस टू क्या है यहाँ पर, ई रेस टू, उसको ई रेस टू है एक्स माइनस वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, वाई आ जाएगा। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट रेशियो टर्म है उसको आगे ले लो, तो क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस वाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉग ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी, अगर लॉग एक्स अपन वाई होगा तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग एक्स माइनस लॉग वाई उसको लिख सकते हैं। ठीक है, डिवीजन है तो माइनस आ जाता है। अब देखो लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 वैल्यू होती है, तो ये क्वांटिटी यहाँ से चली जाएगी, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 वैल्यू होती है। अब देखो ई रेस टू समथिंग टर्म, ई रेस टू एक्स का डेरिवेटिव वही होता है, तो लिखना पड़ेगा ई रेस टू एक्स माइनस वाई, हो गया, ई का डेरिवेटिव ले लिया, लेकिन ये ब्रैकेट का लिया हमने नहीं, तो उसका लेना पड़ेगा। एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट एक्स क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, डी एक्स अपॉन डी एक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, आपको याद हो गया, माइनस को माइनस, और यहाँ पर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, वैसे लॉग वाई का क्या होता है, 1 अपॉन वाई, और वाई का अगेन डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ पर आप अगेन ले सकते हैं डी एक्स अपॉन डी एक्स, लेकिन लेने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। अब देखो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस वाई से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू 1 वही आ जाएगा, माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा, सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, ये एज इट इज आएगा, 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। हमेशा की तरह डी वाई बाई एक्स हमें क्या करना है, एक साइड को लेना है, तो उसको मैं एक साइड को ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। ये माइनस से इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, ई रेस टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर डी वाई है, यहाँ पर भी डी वाई है, इनमें से कॉमन में डी वाई बाई डी एक्स निकाल लेता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स दोनों में से मैंने कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचा, ठीक है, अंदर बचा माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अब देखो इन दोनों में से क्या करता हूँ, ये जो वाई वाली क्वांटिटी है, चलो कोई बात नहीं ऐसे ही लिख देते, क्या है यहाँ पर ई रेस टू एक्स माइनस वाई रह जाएगा, यहाँ पर ई रेस टू माइनस एक्स माइनस वाई ये रह जाएगा, ये डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पर वाई हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इज इक्वल टू को इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस यहाँ पर क्या है, ई रेस टू एक्स माइनस वाई। अब देखो यहाँ पर नीचे कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है, और यहाँ पर भी नीचे कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेता हूँ, ये माइनस क्वांटिटी को यहाँ लिख देता हूँ, इसको क्वांटिटी को यहाँ लिख देता हूँ, तो सॉल्व करने का आसान हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस वाली क्वांटिटी पहले लिख देता हूँ 1 अपॉन वाई, और माइनस वाले को बाद में लिख देता हूँ, माइनस क्या है यहाँ पर ई रेस टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1। ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये माइनस साइन इधर के साइड को आ गया, तो मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। इज इक्वल टू को इज इक्वल टू, यहाँ पर कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 1 अपॉन एक्स माइनस ई रेस टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1, नीचे कुछ नहीं होता मतलब क्या होता है, 1 होता है। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, अंदर क्या बच गया, 1 इंटू 1 1,
माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, वही आ जाएगा वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई इंटू वन, वाई आ जाएगा ब्रैकेट कंप्लीट। यहाँ पर वन इंटू वन वन माइनस एक्स इंटू दिस टर्म तो वही आ जाएगा एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई वन। आपको दिखाई दे रहा है कि वहां पर? ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर देखो x इंटू वन कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब देखो ये डिवाइड में है, उधर जाने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में है, नीचे आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाद में, डी वाई बाई डी एक्स सिर्फ रह जाएगा इज इक्वल टू, ये क्वांटिटी को हम लिख देते हैं पहले, क्या है वन माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पर x इंटू नीचे वाली क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे आ जाएगी, क्या हो जाएगी यहाँ पर वन माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इनका मल्टीप्लिकेशन करना है इसलिए, तो y को और x को एक साथ ले लेते हैं, y इंटू वाई को आगे ले लेते हैं, अंदर क्या बचा वन माइनस एक्स इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई, नीचे एक्स को पहले ले लेते हैं, बाद में इसको ले लेते हैं वन माइनस वाई इंटू ई रेस टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट। आप इसको ऐसे बड़ा वाला ब्रैकेट डाल दो, ठीक है, तो सही बैठ जाएगा ये जगह पर। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। ये थोड़ा सा इजी नहीं था क्योंकि ई रेस टू एक्स माइनस वाई, तो इसलिए हमें पहले क्या करना पड़ा, लॉग यूज करना पड़ा दोनों साइड को, और उसके बाद को डिफ्रेंशिएशन बहुत ही आसान है। उसके बाद डी वाई बाई डी वाई एक साइड लेना है, इनमें से कॉमन निकालने के इनका बेस क्या करना है, हमें सेम करना है। बेस सेम करने के बाद डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं हमारा इसमें का आखिरी वाला एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 10। तो दोस्तों ये हमारा एक्सरसाइज जो 1.3 उसमें का आखिरी वाला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स लिखने की जगह आप क्या करेंगे, वन डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, क्या आता है उसका, वन प्लस। अब देखो यहाँ पर पहले साइन का लेना पड़ेगा, उसके बाद ब्रैकेट का लेना पड़ेगा। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस होता है, ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई एज इट इज, साइन का ले लिया, ब्रैकेट का लेना रह गया तो लेना पड़ेगा। x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट एक्स वन, y का डिफरेंशिएशन क्या आता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर y है, y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, क्या होता है माइनस, कॉस का माइनस साइन होता है, क्या होता है माइनस, ए वाला माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो माइनस साइन किया गया क्या हो गया, प्लस साइन हो गया, यहाँ पर क्या हो गया x माइनस वाई। अब देखो कॉस का हमने ले लिया, ये ब्रैकेट का लेना रहेगा, तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन वन माइनस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स। अब तो आप मुझे लगता है एक्सपर्ट हो गए होगे, कोई बात नहीं। चलो अब देखो यहाँ पर क्या है, वन को वन प्लस को प्लस। अब देखो एक मिनट, कोई बात नहीं, थोड़ा डिस्टर्बेंस चलता रहता है। अब देखो ये कॉस से अंदर मल्टीप्लाई करना है, साइन से क्या करना है, हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखो कॉस इंटू वन तो वही आ जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस वाई हो जाएगा, कॉस इंटू दिस टर्म प्लस को प्लस तो क्या हो जाएगा, वही आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉस है, ठीक है, कॉस एक्स प्लस वाई इंटू क्या आ जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है डी वाई बाई डी एक्स है प्लस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स माइनस वाई इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो हमेशा की तरह डी वाई एक साइड को हमें क्या करना है, लेना है। तो इसी को हम क्या कर लेते हैं, दूसरी साइड को ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर दोनों तरफ क्या है डी वाई बाई है। तो देखो रिमेनिंग क्वांटिटी को मैं इस तरफ लगाता हूँ, क्या है यहाँ पर वन को वन रह जाएगा, प्लस को प्लस, क्या है यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई,
और क्या है सिंगल सिंगल, हाँ ए वाला सिंगल है, इसको इधर लेते हैं, प्लस का माइनस हो जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर क्या रह गया हमारे पास, इधर रह गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये क्वांटिटी साइन एक्स माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये प्लस है, इधर आने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर भी क्या हो गया डी वाई बाई डी एक्स रह गया। तो डी वाई वाली क्वांटिटी हमने एक साइड ले ली, और जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो सिंगल सिंगल उसको हमने ए साइड को ले लिया। तो देखो यहाँ से हमें डी वाई बाई तीनों में से कॉमन निकालना है। तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, मैं यहाँ पर कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये बाहर आ गया, यहाँ पर कुछ नहीं रह गया, मतलब क्या रह गया 1 रह गया, माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, क्या रह गया माइनस साइन एक्स माइनस वाई रह गया, माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स बाहर आ गया, क्या रह गया यहाँ पर कॉस एक्स प्लस वाई रह गया, ब्रैकेट कंप्लीट। अब देखो ये क्वांटिटी एज इट इज रह जाएगी, क्या है यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई, इसको चाहो तो आप ऐसे वाला ब्रैकेट डाल सकते हो। अब देखो ये डिवाइड है, इधर आने के बाद क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये डिवाइड बाई इधर लिखने की जगह में इधर ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, एक स्टेप हमारी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। तो इसको पहले लिखना पड़ेगा, क्या है यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई माइनस साइन, यहाँ पर क्या है एक्स माइनस वाई, इसको डिनोमिनेटर में है ए वाली क्वांटिटी, ठीक है समझ में आ गया। इसको मैंने इधर ही ले लिया, ये मल्टीप्लाई है, अब ये क्या हो जाएगा इधर का आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड का मतलब इसको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 1 माइनस साइन एक्स माइनस वाई माइनस कॉस, यहाँ पर क्या है एक्स प्लस वाई। तो आप चाहे तो इसको ऐसा बड़ा वाला ब्रैकेट डाल सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कोई माइनस साइन नहीं, कोई डालने की ज़रूरत नहीं, आपको डाला तो अच्छा ही है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन एक्सरसाइज जो 1.3 है वो यहाँ पर हमने पूरी तरह से क्या कर दिया कंप्लीट कर लिया। लगभग हमने सभी एग्जाम्पल इसमें क्या कर दिया आपको सॉल्व कर कर बता दिए, ठीक है। तो आपको थोड़े से स्टेप याद रखने हैं, ठीक है, जैसे कि डी वाई कॉमन निकालना है, वही आपको 2-4 बातें याद रखनी है, और जितने भी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले है वो आपको याद करने हैं। जो मैंने पहली वीडियो से आपको बोल रहा हूँ कि उसको याद कर लो, एक बार वो अगर याद कर लिया तो बाकी का चैप्टर बिल्कुल ही आसान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 1.3 पूरी तरह से हमने खत्म कर दिया। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे 1.4 स्टडी करेंगे, ठीक है। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आया गया तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ क्या करिए उसको शेयर किए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।